इस लेसन में आज हम बात करते हैं आईपीओ स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं आईपीओ क्या है। इनिशियल पब्लिक ऑफर है। क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि जो भी कंपनी पब्लिक जाती है, अपने शेयर जो है लोगों को जो है ऑफर देते हैं कि आप लोग हमारे शेयर्स को बाय कर सकते हो और हमारे कंपनी के शेयर्स में आप हिस्सा ले सकते हो। हमारे कंपनी का छोटा सा जो है हिस्सा आप होल्ड कर सकते हो। अब मोस्टली डे ट्रेडर्स करते क्या है कि आईपीओ में डे ट्रेड करते हैं। आईपीओ पहले से लेना, एक दिन पहले लेना, उस दिन 30 दिन के अंदर अंदर सेल करना, उसे आईपीओ फ्लिपिंग कहते हैं। मोस्टली ब्रोकर्स ये, अगर आप आईपीओ फ्लिपिंग करते हो तो आपको आईपीओ स्टॉक जो है फिर बाय करने का ऑप्शन नहीं देते। द बेस्ट वे कि लेट्स से कि कल आईपीओ स्टॉक जाएगी, हम करेंगे क्या कि उसी ही दिन हम जैसी मार्केट ओपन हो जाए और शेयर पब्लिक चला जाए, हम उसी ही वक्त बाय कर लेंगे। बट कुछ आईपीओ को होल्ड करना वर्थ है, डबल हो सकता है पैसा, और कुछ आईपीओ को होल्ड करना आपका सारा पैसा नुकसान में चला जा सकता है। जैसे कि अब हम एग्जांपल देते हैं, AVID एक्सचेंज जो है, इसका आईपीओ गया था $25 शुरू हुआ था, लेकिन अभी ये शेयर 2345 को है। मैं बताता हूँ कि ये शेयर और भी नीचे जाएगा और इसकी वजूहात भी मैं आपको बताता हूँ क्यों। इस पे हमने ट्रेडिंग किया, ठीक है, इससे हमने $2000 निकाल के हम निकल गए। क्यों? वजह बताता हूँ। वजह यह है कि आप याहू फाइनेंस पे जाके इसी ही कंपनी का टिकर आप डालोगे, ठीक है, तो आपने यहाँ पे आना है स्टैटिस्टिक्स पे, तो हमने फंडामेंटल एनालिसिस करना है। लेट्स से कि अगर ये शेयर हमने ज़्यादा होल्ड करना है तो हम एनालिसिस करेंगे, राइट। बैलेंस शीट पे आएंगे। अगर हम बैलेंस शीट पे आए, इनके पास टोटल कैश है 2.2 मिलियन, 202 मिलियन कैश। कितना है इनके पास? 202 मिलियन कैश है इनके साथ, ठीक है। अब इन पे टोटल कर्जा कितना है? 179 मिलियन इन पे कर्जा है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है -58 मिलियन है, -58 मिलियन है। इनकी रेवेन्यू देखते हैं, इनका रेवेन्यू जो है 214 मिलियन है। तो 214 इनका रेवेन्यू है, बट इन पे कर्जा बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो भी पैसा आप लोग इसमें डालेंगे, ये लोग क्या करेंगे, आपका पैसा लेके अपने कर्जे में दे देंगे, तो शेयर गिरता जाएगा। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जब भी मुनाफा हो उसी दिन निकल जाओ, दूसरे दिन देखो। अगर ट्रेड आपको लगता है करो। हमने जो दूसरा, और आईपीओ मोस्टली आपको आपके ब्रोकर से भी पता चलता है और हम अपने स्टूडेंट कम्युनिटी में बता देते हैं कि आईपीओ कब इन फ्लाइट होगी। अब ये क्यू हेल्थ जो है, ये भी आईपीओ लॉन्च हुई थी। हमने इनसे $4000 निकाल के हम निकल चुके थे। अब ये जो आईपीओ लॉन्च हुई, लेट मी शो यू, ये $20 से शुरू हुई, लेकिन अब $10 पे है। अगर हम यहाँ पे आके, मोस्टली हेल्थ कंपनियां जो है, इन पे सू का और इनका बहुत बड़ा फाइनेंशियल इशू होता है। सो स्टैटिस्टिक्स पे जाके हम बैलेंस शीट देखते हैं। अगर हम इनका बैलेंस शीट देखें, अब मैं आपको एक फनी चीज़ बताता हूँ। इनका टोटल कैश है इनके पास 246 मिलियन, बट इन पे कर्जा 312 मिलियन है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट इनका 75 मिलियन है। अब इनका अगर हम रेवेन्यू देखें 219 मिलियन, रेवेन्यू से ज़्यादा इन पे ज़्यादा कर्जा है। तो इन्होंने किया क्या, जो भी लोगों ने इन पे पैसा डाला है, वो सारा पैसा उठा के इन्होंने अपने कर्जे में दे दिया। सो अब कंपनी बैठ गई। अब अगर किसी के पास होल्ड है तो वो होल्ड करेंगे या तो खसारे पे सेल कर देंगे। तो ये है कि अगर कंपनी दोबारा ठीक हुई, शेयर ऊपर चला जाए, अगर नहीं तो लोगों के पैसे गए। तो हमने इनसे पैसा निकाल के, मैंने खुद भी इनसे 4000 निकाल के मैं उसी दिन निकल गया। क्यों? क्योंकि जब भी आईपीओ लॉन्च होती है तो मैं जाके याहू फाइनेंस से इनका बैलेंस शीट देख लेता हूँ। इसे
फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस कौन करता है? जो स्विंग ट्रेड करते हैं। और स्विंग ट्रेड क्या है? जो 4 या 5 दिन से ज़्यादा आप एक स्टॉक को होल्ड करते हैं। अब रॉबिनहुड का भी आईपीओ गया था, ठीक है। रॉबिनहुड के आईपीओ से भी लोगों ने पैसा बनाया। रॉबिनहुड का आईपीओ जो था $35 से शुरू हुआ था और रॉबिनहुड शेयर जो था $70 तक गया था। सो मोस्टली जब आईपीओ लॉन्च होता है, अगर आपने यहाँ पे लिया 38 का, तो यहाँ पे निकल जाना बेहतर है, पैसे डबल। तो सेम हमने ये किया, हमने बाय करके हम यहाँ से निकल गए। तो अगर आपने आईपीओ तो बहुत आईपीओ तो महीने में 2-3 आईपीओ लॉन्च होते हैं। अगर आप एक आईपीओ से अगर आपको 2000-3000 भी मिलता है, विच इज़ गुड मनी। आईपीओ में आप अपना पैसा, बट मेक श्योर कि अगर कंपनी ठीक है होल्ड करो, हो सकता है आपका पैसा 10 टाइम्स बढ़ जाए। बहुत से ऐसे आईपीओ है जो आपको, बट विदाउट फंडामेंटल एनालिसिस आपने किसी भी आईपीओ के शेयर को होल्ड नहीं करना। अगर आप होल्ड करोगे तो आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। सो मेक श्योर कि जो भी आईपीओ हो उसमें पैसा अपने टाइम से निकाला करो। लेकिन अगर आपको दिखे, सो अब हमारे पास बहुत से आईपीओज है। आपको जो है, अब लेट्स से अगर आपने आईपीओ फाइंड आउट करना है, मोस्टली जो भी ब्रोकर आप यूज़ करते हो आपको आईपीओ मिल जाता है। लेट्स से कि मैं रॉबिनहुड यूज़ करता हूँ, अमेरिका में काम करता है। सो अब नेक्स्ट जो आईपीओ है SDIG है और कोको है। सो मैं ऑलरेडी स्टूडेंट कम्युनिटी में मैं शेयर कर दूंगा। सो लेट्स से कि SDIG कब लॉन्च होगी? SDIG 20 तारीख को, तो 20 तारीख की सुबह हम इसे बाय करेंगे, ठीक है। अब हम इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि आईपीओ जब एक कंपनी जाती है तो वो अपने फाइनेंशियल लॉसेस सब कुछ पब्लिक को दिखाती है, ये छुपा नहीं सकते। अब अगर हम इनका टिकर दें कि SDIG, तो यहाँ पे या फाइनेंस पे हम नहीं देख पाएंगे, क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी ये सारी चीज़ें हैंड ओवर नहीं किए। ये है SDIG, देखिए 00 है। तो ये हमें तब पता चलेगा जब ये सारा NAQ है, ये हमें तब पता चलेगा जब शेयर आईपीओ हो जाएगा। अब ये कानूनी हक किसी को नहीं सुना, नो वन नोस। तो जब लॉन्च हो जाए और आप बाय करो, हो सकता है SDIG, अब मुझे नहीं पता कि ये कंपनी जो है, सर्च करना पड़ेगा, पर मुझे ना इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता है, मुझे कुछ चीज़ नहीं पता। समझ में आ रहा है? सो द बेस्ट थिंग कि जब लॉन्च हो जाए और आप इन्वेस्टमेंट करो, सबसे पहले तो वेट किया करो। समटाइम आईपीओ जो है एक डिप कर देता है, बट फिर से ऊपर चला जाता है, क्यों? लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सो आपने अपना पैसा निकाल लेना है। कोको तो मुझे पता है, कोको इज़ गुड कंपनी, आई नो, बट स्टिल मुझे नहीं पता है कि इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। तो यही हम आईपीओ से ऐसा ही पैसा बना सकते हैं। आईपीओ से अगर आप एक आईपीओ, अगर आप महीने का 4 आईपीओ करते हो और 4 आईपीओ से अगर आप $4000 एक ही बना, डिपेंड ऑन योर इन्वेस्टमेंट। अब मैं ये नहीं कह रहा, बट इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। मेक श्योर कि आपने हमेशा आईपीओ को तो कभी मिस नहीं करना। आईपीओ ही है जो आपके पोर्टफोलियो को जो है दम डालती है, आपके पोर्टफोलियो को ग्रो करा देती है आईपीओ। सो मेक श्योर कि आईपीओ हमेशा इन स्टॉक्स को बाय करो और सेल करो। समझ में आ रहा है? और बाकी तो अपना मेक श्योर कि जब भी आपने डे ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेड करना है, मेक श्योर आप अपना वॉच लिस्ट बनाओ। मेरा वॉच लिस्ट जो है सारे ब्लू चिप्स का है, एंड डिपेंड करता है कि आपने पेनी स्टॉक्स में जाना है या ब्लू चिप में जाना है। यही तरीका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। थैंक यू।